राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनसुलझे रहस्य में। कैसे हैं दोस्तों? अनन्या के जीवन के सफ़र में जो कहानी अधूरी रह गई थी, आज उसे पूरा करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चीज़ में दोस्तों कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका लाइक हमारे लिए जैसे कार में फ्यूल डालने वाला काम करता है। तो समय खराब ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। हमने कहानी छोड़ी थी जब पूजा शमशान में पहुंच चुकी थी और अपनी पूजा की तैयारी कर चुकी थी। रात का समय था, लगभग 12 बज चुके थे। शमशान में खून को जमा देने वाली हवाएं चल रही थी। बीच बीच में उल्लुओं के रोने की आवाज़ आ रही थी। चंद्रमा की चांदनी के नीचे पूजा उस मुर्दे के ऊपर बैठकर अपनी साधना में लीन थी। उसका जो सुरक्षा चक्र बना था, शमशान के अंधेरे में ऐसे चमक रहा था जैसे सूर्य के निकलती हुई किरणें चमक रही हों। मंत्रों की ध्वनि से पूरा शमशान गूंज रहा था। पूजा तल्लीन मन से लगातार मंत्रों का उच्चारण किए जा रही थी। तभी अचानक उसके सामने अनन्या आ खड़ी हुई। अनन्या के आने से एकदम जैसे धरती कंपन में आ गई हो। जैसे ही धरती कांपी, वैसे ही पूजा की आंखें खुल गईं। उसने अनन्या की तरफ देखा, जो अब अनन्या लग ही नहीं रही थी। पूजा इस अनन्या को तो जानती ही नहीं थी। जो अनन्या बिल्कुल सौम्य लगती थी, आज वो किसी भयानक डरावनी आकृति से ज़्यादा नहीं लग रही थी। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा कटा फटा था और होठों से खून टपक रहा था। और वह बेतहाशा हंसने लगी। उसकी हंसी से पूरा शमशान कांप रहा था। वह कहने लगी, पूजा, तुझे क्या लगता है तू मुझे रोक पाएगी? लेकिन पूजा ने उसकी कोई बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें बंद कर मंत्रों का जाप अपना जारी रखा। अगर वह अपने मंत्रों का जाप रोक देती तो साधना भंग हो जाती और ये रक्त पिशाचनी जाने की बजाय फिर हमेशा के लिए संसार में रह जाती। अनन्या ने फिर पूजा की साधना भंग करने के लिए उसके ऊपर प्रहार करने शुरू कर दिए। वो पूरी ताकत से अनन्या पर प्रहार किए जा रही थी। ऐसे ऐसे शस्त्रों का प्रयोग कर रही थी जो हड्डियों से बने थे, खून से लिपटे हुए और जिसमें मरे हुए पशुओं की अवशेष लटके हुए थे। लेकिन पूजा ने अपने चारों तरफ जो सुरक्षा चक्र बना हुआ था, जो उसके गुरु ने उसको निर्मित करके दिया था, उसके कारण उसके चारों तरफ एक अदृश्य दीवार थी, जिसकी वजह से अनन्या ने जो भी प्रहार किए वो उस तक पहुंच ही नहीं रहे थे। दीवार से टकराकर वापस उसी के पास आ रहे थे। फिर अनन्या चीखती हुई बोली, ये अदृश्य दीवार, ये सुरक्षा कवच तुझे कब तक बचाएगा, मैं भी देखती हूँ। फिर अनन्या ने एक चाल चली और भ्रम पैदा करना शुरू कर दिया। उस भ्रम में चारों तरफ अनन्या ने आग ही आग लगा दी। पूजा को अपने चारों तरफ आग ही आग दिखाई देने लगी, जिसे देखकर पूजा हड़बड़ा गई। लेकिन उसने फिर धैर्य से काम करा और सुपारी को, जो उसके कलाई में गुरु ने दी थी बांधने के लिए, उसको माथे से लगाकर प्रणाम किया। ऐसा करते ही चारों तरफ का भ्रम खत्म हो गया। फिर उसने अपनी साधना जैसे कर रही थी वैसे ही करनी शुरू कर दी। लेकिन यकायक उसको चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने आंखें खोली तो देखा चारों तरफ पिशाचनियाँ ही पिशाचनियाँ हैं और वो उसकी तरफ ही बढ़ती आ रही हैं। ये नज़ारा देख के उसका दिल दहल गया। उसने फिर से सुपारी को माथे से लगाया और अब की बार एक मंत्र बोला, ओम रक्ष रक्षाय नमः। ये मंत्र बोलते ही जितनी भी पिशाचनियाँ दिख रही थीं, वो सब धू धू कर कर जलने लगी। उनकी चीख पुकार मच गई। हालांकि वह भ्रम था, लेकिन उसमें माया जाल के अंदर कुछ पिशाचनियाँ मौजूद थी, जिनकी मुक्ति पूजा ने कर दी। पूजा की सांसें तेज हो रही थीं। फिर उसने मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद किया, क्योंकि उनकी वजह से ही वो इतना कुछ कर पाई थी। इधर पिशाचनी यह जान चुकी थी कि पूजा इतना सब कैसे कर पा रही है, इसलिए वो वहाँ से हटकर
गुरुजी के पास पहुंच गई। गुरुजी खुद एक सुरक्षा कवच में बैठे थे और मंत्रोच्चारण कर रहे थे, जिसकी वजह से पूजा को और ज्यादा शक्ति मिल रही थी। पिशाचिनी ने पहले सोचा कि पूजा को खत्म करने से पहले इस गुरु का ही अंत करना होगा। ना रहेगा गुरु, ना आ जाएगी पूजा तक शक्तियाँ। और वो बार बार गुरु को प्रताड़ित करने लगी। उस पर लगातार वार करती रही। लगातार वार करने से गुरुजी का रक्षा कवच टूट गया। गुरुजी मंत्रों से उसका सामना तो कर रहे थे, लेकिन अपने कवच को नहीं बचा पाए। और जैसे ही कवच भेदा गया, वैसे ही पिशाचिनी ने एक शस्त्र का ऐसा प्रहार किया जो गुरुजी के सीने के आर पार हो गया और शस्त्र लगते ही गुरुजी अचेत हो गए। तब वह यहाँ से पूजा के पास पहुंची शमशान में। शमशान में पूजा मंत्र उच्चारण कर रही थी और पिशाचिनी आकर जोर जोर से हंसने लगी। अब पूजा, तुझे कौन बचाएगा? जिससे तुझे शक्ति मिल रही थी उसका तो मैं अंत कर ही आई। ये सुनकर पूजा अवाक रह गई। फिर उसे लगा कि ये झूठ बोल रही है और वह अपनी पूजा करने लगी। रात का समय था, लगभग 3 बज चुके थे। अब सिर्फ 1 घंटा और पूजा को ये क्रिया जारी रखनी थी। शमशान में इतना कोहरा छा गया था कि पूजा को गोले से अपने जो उसका सुरक्षा कवच था उसके बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और सुरक्षा कवच पर बहुत प्रहार किए जा चुके थे, तो इसलिए उसका सुरक्षा कवच भी कमजोर हो गया था। और अनन्या पूजा के ऊपर वार से वार किए जा रही थी। लगातार वार होने से उसका सुरक्षा कवच कमजोर तो हो रहा था, पर टूट नहीं रहा था, क्योंकि भले ही गुरुजी ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसकी कोई ना कोई मदद कर रहा था। अब अनन्या ने दोनों हाथ हवा में उठाए और आसमान की तरफ से कुछ इशारा किया, और जैसे ही उसने कुछ बुदबुदाया, वैसे ही अनगिनत उसकी तरह छवियां प्रकट हो गईं और वह पूजा के चारों तरफ मंडराने लगी। उनके मुंह से रक्त बह रहा था और वो सब चीख चिल्ला रही थी। पूजा के आंखों से आंसू आने लगे और उसने खुद को हिम्मत देते हुए कहा कि बस पूजा, थोड़ी देर और, बस कुछ देर और मंत्र पढ़ने हैं और फिर इस पिशाचिनी का खात्मा हो जाएगा। अनन्या वार पे वार किए जा रही थी और पूजा अपने मंत्र रुकने नहीं दे रही थी। लगभग 40 मिनट बीत चुके थे। अब 4 बजने में सिर्फ 20 मिनट थे। तभी पूजा को दिखाई दिया कि उसके गुरु उसके साथ खड़े हैं। उन्होंने इस पूजा को हिम्मत देते हुए कहा, बेटी, तुम यह कर सकती हो और इस पिशाचिनी को तुम ही खत्म करोगी। इंसान से बड़ी शक्ति किसी की नहीं होती, और अगर भगवान उसके साथ हो तो इंसान को कोई नहीं हरा सकता, और तुम्हारे साथ तो परमेश्वर है। बस तुम्हारी क्रिया ये समाप्त होने वाली है। गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। पूजा को हिम्मत मिली और उसने फिर से पूरे जोश से मंत्रों का उच्चारण आगे जारी रखा। अब उसको सिर्फ एक आखिरी आहुति देनी थी, जिसमें थोड़े से बाल, अनन्या के और उसका खून, पूजा का खून मिलाकर अग्निकुंड में डालना था। लेकिन पूजा का ऐसा करने से पहले ही वो सुरक्षा चक्र फट गया। रक्त पिशाचिनी ने उस पर एक विशेष मंत्र के साथ शस्त्र का प्रहार किया, जिसकी वजह से वो सुरक्षा चक्र एक विस्फोट के साथ खत्म हो गया। अब अनन्या पूजा की तरफ बढ़ रही थी। पूजा को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो जो क्रिया कर रही थी उसने उसको रुकने नहीं दिया। उसने सोचा, मरना तो है ही, क्रिया तो लेकिन पूरी हो जानी चाहिए। जैसे जैसे अनन्या उसकी तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे शमशान की राख हवा में ऐसे उड़ रही थी जैसे कोई तूफान आ रहा हो। आकाश में बिजली इतनी बुरी तरह से चमक रही थी कि जैसे कहीं ना कहीं वो गिरेगी और किसी का विनाश करेगी। लेकिन जैसे ही अनन्या पूजा के सामने पहुंची,
वो धुआं बनकर उड़ने लगी। उसके पैर धीरे धीरे धुएं में तब्दील होने लगे और वो चीखने चिल्लाने लगी, पूजा तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तेरा सुरक्षा कवच भेज दिया था तो तूने मुझे कैसे हरा दिया। तब पूजा ने बताया कि जब तूने मेरा सुरक्षा कवच भेजा था मैंने तभी आखिरी आहुति अपने हाथ में ले ली थी और जब तक तू मेरे पास आई मैं वो आहुति डाल चुकी थी। कभी भी अच्छाई पर बुराई की विजय नहीं हो सकती, हमेशा अच्छाई की जीत होती है। पिशाचनी अनन्या का शरीर छोड़ने लगी और धुआं बनकर उड़ रही थी। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो गईं और वो तड़पती हुई पीछे हटने लगी। लेकिन जाते जाते भी उसने अंतिम प्रहार कर दिया, जिसकी वजह से उस अग्निकुंड में आग लग गई और उस आग से वो विस्फोटक होकर फट पड़ा। अनन्या बेहोश होकर गिर चुकी थी और पूजा अपनी जान बचाने के लिए उस गड्ढे से बाहर भागी। जैसे ही वो बाहर निकली वैसे ही उस मुर्दे में भी आग लग गई जिस पर बैठकर उसने साधना की थी। लेकिन पूजा को संतोष था कि उसने अनन्या की जान बचा ली है। अनन्या का एक हाथ जल चुका था क्योंकि लास्ट में जो पिशाचनी ने उस पर प्रहार किया था, आग लग गई थी तो उससे वह नहीं बच पाई थी। लेकिन फिर भी उसको संतोष था कि किसी की उसने जिंदगी बचा ली है। पूजा थकी थकी आंखों से चारों ओर देखने लगी। पिशाचनी अब जा चुकी थी और फिर वह बाहर बैठकर रो रही थी, जैसे किसी इंसान ने बहुत बड़ी विजय हासिल की हो, उसके बाद उसे वो जीत पाकर रोना आ जाता है। अनन्या बेहोश पड़ी थी। पूजा उसकी तरफ दौड़ी और उसके सर को अपनी गोद में रखकर बोली, अनन्या अनन्या उठो। धीरे धीरे अनन्या को होश आया तो वो चारों तरफ देखकर पूजा से यह बोली कि मैं यहाँ कैसे। पूजा बस देखकर मुस्कुरा दी और उसको सिर्फ इतना कहा, सब खत्म हो गया, अब कोई परेशानी नहीं है। फिर वह अनन्या को लेकर गुरुजी के आश्रम पहुंची। रास्ते में उसने सारी बात अनन्या को बता दी। यह सुनकर अनन्या बहुत हैरान रह गई थी। जब वह गुरुजी के आश्रम पहुंची तो वहां बस राख ही राख थी। जले हुए पेड़, टूटी माला और राख में धंसे गुरुजी का जप माला का मोती। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन पर गिर पड़ी और फपक फपक कर रोने लगी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने नजरें उठाकर देखा तो पीछे से आवाज आई, मुझे भूल गई। उनके पीछे समीर खड़ा था। उसके चेहरे पे भी चोटें थी लेकिन चेहरे पे सुकून था। समीर ने क्या कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मुझे कुछ नहीं पता होगा। समीर ने कहा, मैं तुम्हारा पीछा किया करता था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम किसी न किसी परेशानी में हो और तुम्हारे पीछे करते हुए मैं तुम्हारे गुरु तक पहुंच गया था। फिर गुरुजी ने मुझे सारी बात बताई और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें उसका कवच संभाले रखना है क्योंकि जिससे उसकी लड़ाई है वो बहुत ताकतवर है। इसलिए मैं भी 3 दिन से हनुमान मंदिर में बैठा हुआ हूँ और आज जो तुम्हारे कवच में गुरुजी के मरने के बाद भी शक्ति बनी रही है वो मेरी वजह से ही थी। पूजा की आंखें भर आईं। पूजा समीर के गले लग गई। तभी समीर हंसा और बोला, अरे ये मैंने तेरे लिए नहीं करा। अगर तू मर जाती तो अनन्या की रक्षा कैसे होती और फिर मैं शादी किससे करता। यह बात कहते हुए वह अनन्या की तरफ देखने लगा। अनन्या हल्का सा मुस्कुराकर अपनी नज़रें फेर लेती है। फिर समीर अनन्या के पास आकर उससे कहता है, देखो अनन्या, मैं घुमा फिरा के बात करना नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या शादी करोगी मुझसे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसने अपना सिर झुका लिया। फिर वो तीनों अपने घर की तरफ चलने लगे, पर तभी पीछे से किसी के करहाने की आवाज़ आ रही थी। वे पीछे मुड़े तो राख के ढेर में से गुरुजी का हाथ उन्हें दिखाई दिया। शरीर
काफ़ी हद तक जल चुका था, लेकिन फिर भी उनमें अभी प्राण बचे थे। यह देखकर तीनों उनकी तरफ दौड़े। 3 दिन बाद हॉस्पिटल में गुरुजी से मिलने आई अनन्या, पूजा और समीर। तीनों आपस में बैठकर गुरुजी से चर्चा कर रहे थे बीती हुई बातों का। तब गुरुजी ने उनको बताया कि जब रक्त पिशाचनी मुझे मार रही थी तब मैं अचेत हुआ था, मरा नहीं था, और मैं भी उस अचेत अवस्था में मंत्र किए जा रहा था। तब जाकर समीर को पता चला था कि उसके साथ साथ गुरुजी ने भी पूजा के कवच की रक्षा की थी। उसके अकेले से वो पिशाचनी हारने वाली नहीं थी। अब अनन्या उस पिशाचनी के साये से बहुत दूर थी। वो जा चुकी थी। 3 महीने बाद का मुहूर्त निकला था अनन्या और समीर की शादी का। पूजा की आंखें नम थी क्योंकि वो समीर से प्यार करती थी, लेकिन समीर पूजा को नहीं चाहता था, वो अनन्या को चाहता था। इसलिए उसने ईश्वर की मर्जी इसे ही समझकर अपना लिया। अब पूजा भी स्वस्थ है, गुरुजी भी स्वस्थ हैं और सब मिलके अनन्या और समीर की शादी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये रोमांचक स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए रहस्यमय स्टोरी के साथ। बाय।